अगर हमारी टेबल पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, हाँ, तो भी तो प्रॉब्लम बनी रहेगी ना। बिल्कुल बनेगी। अच्छा, न्यूट्रिशन डाइटिशियन बताएगा आप ये खाओ, वो होना भी तो चाहिए अपने प्योरेस्ट फॉर्मेट में। अगर वो अपने प्योरेस्ट फॉर्मेट में होगा नहीं, तो सुनने के बाद इंप्लीमेंटेशन कहां से होगा? हो भी क्या तो काम नहीं होगा उस हिसाब से, हो भी होगा तो काम नहीं होगा। और ताज्जुब की बात यह है, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है और इतने सारे हर्ब्स, फंक्शनल फूड्स मैं बोलूंगा। फंक्शनल फूड मतलब ऐसा खाना जो दवाई नहीं लेकिन काम दवाई का करते हैं, अच्छा, उसको फंक्शनल फूड्स मैं बोलूंगा। इतने सारे फंक्शनल फूड्स हमारे देश में अवेलेबल हैं, बट वो रीजनल है। एक रीजन में हो रहे हैं जी, वहीं पर है और वहीं पे दफन है। उनकी अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों तक पहुंची नहीं रही। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शायद जो सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, एक फार्मर, एक साइंटिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, वो शायद बिल्डेड नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसे अच्छे फंक्शनल फूड हैं जो कहीं छुपे हुए हैं। अब जैसे मोदी जी ने मिलेट्स की बहुत बातचीत करी, बिल्कुल, मिलेट्स 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 मिलेट्स, तो क्या हुआ? लोगों की टेबल तक मिलेट्स पहुंचना शुरू हो गया। करेक्ट, मिलेट्स पहुंचा ना, वरना मिलेट्स तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कहीं दफनी तो हो गया था। अब मिलेट्स पहुंचना शुरू हो गया, मिलेट्स से कई सारी चीजें बननी शुरू हो गई। तो उन चीजों ने क्या करा, एक बेहतर वर्जन लेकर आए। एक बेहतर वर्जन, जो पहले हम ये खा रहे थे उससे बेहतर वर्जन वो बनकर आया जी। तो एक तीसरा जो सेगमेंट है वो ये सेगमेंट होना चाहिए कि राइट न्यूट्रिशन ऑन टेबल, राइट, कि लोगों की टेबल तक कैसे न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाए और जो हमारे देश में अवेलेबल है उन चीजों को आइडेंटिफाई करा जाए और उनको टेबल तक पहुंचाया जाए। कार्बोनेटेड ड्रिंक हमारे टेबल तक पहुंच रही हैं, करेक्ट, शुगर जूसेस हमारे टेबल तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, हमारे फास्ट फूड हमारे टेबल तक पहुंच रहा है, जंक फूड हमारे टेबल तक पहुंच रहा है। और आपको जंक फूड 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, 25 मिनट में आपको आइसक्रीम डिलीवर हो जाती है, आपको न्यूट्रिशन कहां डिलीवर हो रहा है? कहीं पे भी नहीं। वो हमें लोगों की टेबल तक लेकर जाना होगा। तो जब मेडिसिनल सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होंगे, इकोसिस्टम बनेगा, हेल्थ कोचेस का, फिटनेस ट्रेनर्स का, न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियन की एक टीम तैयार होगी और साथ में न्यूट्रिशन होगा, ऐसे खान पान लोगों के बीच में प्रमोट होंगे, ऐसी चीजों की मार्केटिंग होगी, ऐसी चीजों का एक सप्लाई चेन बिल्ड किया जाएगा जो कि न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। जब ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो हम इस हेल्थ के इकोसिस्टम को बिल्ड कर पाएंगे और हम हेल्थ स्पेन अचीव कर पाएंगे, जिसके ऊपर हमने बातचीत शुरू करी थी। हेल्थ स्पेन, कितने साल हम बिना बीमारी के जिए या किसी बीमारी में जा भी चुके हैं तो उसको हम रिवर्स कर पाए। ओके, राइट। तो मैं इसको बोलता हूं मॉडर्न मेडिसिन 3.0। ओके, करेक्ट। एक बहुत अच्छी किताब है, मैं चाहता हूं कि सब लोग उस किताब को पढ़ें। एक डॉक्टर पीटर अटैया की बहुत अच्छी किताब है जी, जिस किताब का नाम है लॉन्जिविटी, राइट। हाँ, डॉक्टर पीटर अटैया की किताब है। उस बुक को लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, राइट, उस बुक को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें मेडिसिन 3.0 की जरूरत है, राइट। मेडिसिन 1.0 ने आपको सरवाइव करवाया, मेडिसिन 2.0 ने आपको जिंदगी के कुछ और साल दिए, मेडिसिनल 3.0 अब चाहिए जहां पे आपका पूरा स्पैन, हेल्थ स्पैन बिल्कुल बढ़े।